बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठी मीठी ईद के लिए मीठा और ठंडा ठंडा सा एक ऐसा डिज़र्ट जो बिल्कुल नया और डिफरेंट है। और इसकी ख़ास बात ये कि ना तो हमें इसके लिए कोई चाशनी बनानी पड़ेगी और ना ही खोया लाना पड़ेगा और ना ही हम इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इसे हम सिर्फ आधा कप चावलों के आटे से बनाएंगे। ये जो छोटे छोटे बॉल आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही लाजवाब टेस्ट में बनते हैं। इनको डालने से ना इस डिज़र्ट को चार चांद लग जाते हैं। यकीन माने बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है। तो चलिए आइए जल्दी से बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस यम्मी से डिज़र्ट के लिए ना हमें चावलों का आटा चाहिए। हाफ कप मेजर करके हमने हाफ कप लेना है। ये मैंने घर में ही चावलों का आटा तैयार किया था। नॉर्मल चावलों को बस मैंने मिक्सी में डालकर ग्राइंड करके ना उनको छान लिया था। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम पर। 3 कप हमें दूध चाहिए। फुल फैट आपने दूध लेना है जो नॉर्मल हमारे घरों में आता है। ये जो तीसरा कप है ना, अभी इसमें से हमने ना आधा यूज़ कर लेना है। अब ये जो हाफ कप हमने दूध का बचा लिया है ना, इसको हमने यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून हमने फिर से चावलों का आटा लेना है। इसके साथ ना इसको हमने मिक्स कर लेना है। बस ख्याल रहे कि दूध में ना कोई लम्प्स ना हो। अच्छे से हमने चावलों के आटे को ना दूध के अंदर मिक्स कर लिया। दूध में उबाल आने को ही है अभी। तो हमने क्या करना है, ये जो हमने दूध अपना रेडी करके रखा था ना चावलों के आटे को मिक्स करके, इसको हम शामिल कर लेंगे। इसके साथ दूध हमारा गाढ़ा भी हो जाएगा और अच्छा सा इसको ना एक फ्लेवर भी मिल जाएगा। 1/4 कप हमने ले लेनी है शुगर। अच्छे से चलाते जाएंगे, साइडों से भी इसको ना ऐसे क्लीन करते जाएंगे और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे और फिर गाढ़ा भी होने देंगे। बहुत जल्द ये ना गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है दूध। अब मुझे इसको पकाते हुए ना तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह देखें ये गाढ़ा हो गया है। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और इसको ठंडा होने देना है, क्योंकि ठंडा होते होते ना ये और भी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया लो से मीडियम पर। 1 कप फिर से हमने दूध का लेना है। टोटल मैंने इस रेसिपी के लिए ना 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है। ये हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है रूह अफ़ज़ा। ये मेरा होममेड रूह अफ़ज़ा है। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हमें चाहिए 3 टेबल स्पून। आजकल तो रमज़ान शरीफ है तो हर घर में रूह अफ़ज़ा है। मिक्स कर लेंगे। रूह अफ़ज़ा ऐड करने से ना एक तो फ्लेवर भी मिलेगा, मिठास भी मिलेगी इस रेसिपी को और बहुत ही अच्छा सा ना कलर भी मिलेगा। फिर इस तरह हमें पिंक आर्टिफिशियल कलर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दूध में ना हल्का सा आपको लगे कि उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो फिर हमने ये अपना राइस फ्लावर ऐड कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए। एक ही सार नहीं हमने डालना सारा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि लम्प्स ना पड़ जाएं। साथ ही हमने ना चलाते भी जाना, मिक्स करते जाना। बहुत जल्द ना ये राइस फ्लावर फूलना स्टार्ट हो जाता है। ये थिक हो जाए और डो की फॉर्म में आ जाए, बस इसको हमने ना चलाते जाना है। अच्छे से प्रेस करते हुए स्पून के साथ ना इसको ऐसे चलाते जाना है। बस स्पून को भी हमने अच्छे से साफ़ कर लेना। माशाल्लाह देखें दिखने में कितना अच्छा ब्यूटीफुल इसका कलर लग रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है रूह अफ़ज़ा की वजह से। थोड़ा सा इसको अभी हमने ना इसी तरह मसलते हुए ना स्पून के साथ ऐसे यकजान कर लेना। अब देखें इसने बिल्कुल किनारे छोड़ दिए हैं और ये सिमटना स्टार्ट हो गया है। बस अब हमने क्या करना है, ये अब रेडी हो चुका है और हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। मिक्सचर को ना हमने अच्छे से मसलते हुए इसको ना नीट कर लेना है और इसको ना हल्का सा हमने ना इस तरह फोल्ड करते हुए ना इसको नीट कर लेना है।
हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेना और थोड़ा थोड़ा इसमें से मिक्सचर लेते हुए ना हमने छोटे छोटे जो है ना इसके गोल गोल राउंड राउंड ना बोल बना लेने हैं। बहुत ज़्यादा ना बड़े नहीं रखेंगे, छोटे छोटे ये ज़्यादा प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। इस तरह हम फिर इनको ना रखते जाएंगे। सारे माशाल्लाह मैंने बोल बनाकर ना रेडी कर लिए हैं। कितने क्यूट लग रहे हैं, देखें माशाल्लाह, ब्यूटीफुल इनका कलर है। अब हम इनको ना स्टीम देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया था, 1.5 लीटर के करीब ना मैंने पानी भी डाल लिया है और ये तकरीबन अब बॉईल होने को ही है। यहाँ पर मैंने एक स्टीमर स्टैंड ले लिया। इस तरह मैंने थोड़ा सा इसको ना ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया। अब हम इसको भी ना पानी के अंदर इस तरह रख लेंगे। पानी बस ख्याल रहे कि इन सुराखों के ऊपर ना आए, नीचे नीचे रहे। अब हम इन बॉल्स को ना इस तरह स्टीम होने के लिए रख देंगे। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाना है क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा फूलना भी है, साथ साथ करके नहीं हमने रखने, बस इस तरह। अब हम ऊपर से इनको कवर कर लेंगे और इनको स्टीम होने देंगे मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। एग्जैक्टली 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे जी अब फूल भी गए हैं, अपने साइज से ना ये डबल हो गए हैं। बस अब हमने क्या करना है, इनको ना हमने निकाल कर थोड़ा सा ठंडा होने देना है। अब यहाँ पर हमारा माशाल्लाह दूध भी ठंडा हो गया है, इतना माशाल्लाह ये गाढ़ा भी हो गया है, बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे ना रबड़ी हो। इतना मज़ेदार ये बना है ना, आपने ज़रूर इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना है, ये आपकी फिर फेवरेट बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छे से हमने ना इसको थोड़ा फेंटते हुए मिक्स करना है, किनारे भी सारे इसके ना साफ़ कर लेने हैं। अब हमने ये जो रूह अफ़ज़ा है ना, इसके हमने 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर लेने हैं ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और ये दूध भी हमारा ना फ्लेवरफुल भी हो जाए और खुशबूदार भी हो जाए। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से ना मीठा रख लेना। अगर आपको लगे आप थोड़ा डालना चाहते हैं तो आप 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्रीम, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर है। अगर है तो आपने ज़रूर ऐड करनी है, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम क्रीम को ऐड कर लेते हैं ना फिर ये बहुत ही मज़ेदार मज़ीद हो जाता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसको इस बोल के अंदर निकाल लेंगे। और ये जो हमने अपने छोटे छोटे ब्यूटीफुल से पिंक बोल बनाए हैं ना राइस फ्लावर के साथ, अब हम इनको ऐड कर देंगे। ये अब रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, जब हम इनको स्टीम कर लेते हैं ना फिर ये इस तरह बाउंसी से हो जाते हैं और ये कच्चे भी नहीं रहते। इस तरह ये करना इनको ना ज़रूरी है। अब हमने क्या करना है, अब हम ये सारे बोल ना डाल लेंगे सारे अपने दूध के अंदर, ऐसे सारे अब हमने ना डाल लिए हैं। माशाल्लाह देखें कितना ब्यूटीफुल हमारा डिज़र्ट बना है। ये आप चाहे आप इसको अफ्तार के टाइम पर बनाएं या फिर ईद के मौके पर भी इसको बना सकते हैं। गार्निश के लिए मैं यहाँ पर थोड़े से पिस्ताशूज़ और बादाम की कतरन डालूँगी, दिखने में भी अच्छा लगेगा और माशाल्लाह टेस्ट भी इसके साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और थोड़े से मेरे पास ड्राई रोज़ पेटल्स हैं, इनको भी मैं ऐड कर लूँगी। जब ये अच्छा सा डिज़र्ट ठंडा हो जाए ना फिर हमने इसको सर्व करना है। माशाल्लाह देखें कितना ब्यूटीफुल है, आई कैचिंग बना है। फ्लेवर के हिसाब से तो इसका कमाल का टेस्ट है माशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी और ये इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें मेरी इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।